अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं मार्शमेलो। आप देखें ये कितने सॉफ्ट, कितने स्पंची बने हैं कि अगर हार्डली भी आप इसको प्रेस करें ना तो ये वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक बनने वाली रेसिपी, और घर की चंद आसान चीज़ों के साथ हमने इसको घर पर तैयार किया है। मार्केट से कई गुना बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती, बच्चों की बेहद फेवरेट। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। इसे आप बॉक्स में भर कर महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मार्शमेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून के करीब हमने चीनी ली है और 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, और जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो इसको हम कर देंगे एक साइड पर। और वीवर्स, यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं जेलेटिन शामिल कर रही हूँ। इसमें जेलेटिन में कोई भी फ्लेवर शामिल नहीं है, और 2 टेबलस्पून के करीब हमने जेलेटिन लिया है, और आधा कप से थोड़ा सा कम हमने पानी लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर पानी है, और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको भी एक साइड पर कर देंगे। ये खुद ब खुद इसी पानी में बहुत अच्छा सा हल हो जाएगा, फूल जाएगा। और वीवर्स, कोई भी आपने बॉक्स ले लेना है। ये मेरे पास टिफ़िन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये मैंने लिया है। ऑयल की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लेना है, और इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था चीनी और कॉर्नफ्लोर का, वो अच्छी तरह से इसको डस्ट कर देना है। तो तमाम अच्छी तरह से डस्ट हो जाए, ताकि जब हम मिक्सचर इसमें तैयार करें ना तो वो डीमोल्ड हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से बना लिया है। इसको भी हम इस तरह एक साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, और उसमें मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और 1 कप के करीब चीनी शामिल करूँगी, और इसको मीडियम से स्लो यानी दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और जब ये इस तरह से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो तब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है सिरका। 1 टेबलस्पून के करीब मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाटरी हो या लेमन का रस हो तो वो भी आप थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे कि ये थिक हो जाए, और जब इस कंडीशन में आ जाए तो तब थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे पानी में डालकर। और अगर इसकी इस तरह से सॉफ्ट बॉल बन जाए तो समझें आपका जो मिक्सचर है चीनी का वो रेडी हो चुका है। अब हमने इस मिक्सचर को, जो हमारे पास मिक्सचर है, इसमें हमने जेलेटिन का जो मिक्सचर तैयार किया था पानी के साथ, ये देखें कितना ये हो चुका है, थिक हो चुका है, पानी तमाम खुश्क हो चुका है, जेलेटिन ने सोक कर लिया है। अब ये मिक्सचर जो है हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, और इसको हमने इसी तरह दम वाले फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो 2 मिनट तक ही हमने इसको पकाया है, और आप इसकी लुक देख रहे हैं। ये देखें ये इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे हम ऑफ, और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसकी हल्की सी स्टीम निकलने देंगे, और इसको हमने शिफ्ट कर लेना है किसी भी बाउल में। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में इसको शिफ्ट कर रही हूँ। तमाम मिक्सचर जो इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है हमने, हल्की सी हमने इसकी स्टीम निकाल ली है। और अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विस्कर की मदद से इसको विस्क करूँगी। अगर आपके पास हाथ वाला बीटर हो तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने फ्लफ़ी होने तक, इसका कलर चेंज होने तक यानी फोमी होने तक इसको विस्क करना है। और ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है। हमने इसको इस तरह फोमी होने तक बीट किया है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको बीट करेंगे। आपने लगातार बीटर को चलाते हुए 5 मिनट तक इस तरह बीट करना है, और जब इस तरह की थिकनेस आ जाए, इस तरह से रिबन वगैरह गिरने लगे, तो तब ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर सकते हैं, या कोई भी एसेंस आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं इलायची का एसेंस शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स में इसमें शामिल करूँगी। आप जो आप चाहें उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने जस्ट इसको 1 मिनट तक ही इस तरह विस्क करना है। हमारे पास जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा तैयार हो चुका है। ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब हमने जो सांचा तैयार किया था उसमें हाफ़ शिफ्ट कर देना है। तो ये देखें ये आपने फटाफट से काम करना है, वरना ये थिक हो जाएगा और ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से इसको टैप टैप करके भी आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसके अंदर शिफ्ट हो चुका है। अब जो दूसरा मिक्सचर हमारे पास हाफ़ बचा था, इसके अंदर हमने शामिल करना है पिंक कलर। थोड़ा सा ही हमने इसको इसके अंदर शामिल करना है, ज़्यादा कलर मत कीजिएगा। हम वो जो बाज़ार से मिलते हैं ना मार्शमेलो, वो हल्के से पिंकिश से ही होते हैं, यानी बेबी पिंक कलर ही हल्का सा होता है। तो इस तरह से हल्का सा हमने 30 सेकंड के लिए इसको फिर विस्क किया है, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो अमेज़ा है वो हमने इसके ऊपर ही शिफ्ट कर लिया है। तो ये देखिए मार्शमेलो बिल्कुल वैसे ही कलर का बन चुका है जिस तरह के बाज़ार का होता है, और इसको जल्दी जल्दी हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। ये देखिए ये अभी से हार्ड होना शुरू हो गया है, तो जल्दी
जल्दी से हमने इसी चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। अब ये जो इस तरह से बन चुका है, अब हमने ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा है, तो इसके ऊपर हमने जो अमेज़ा बनाया था कॉर्नफ्लावर का वो उसके ऊपर अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए। तो वीवर्स तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। आप इस तरह हाथ की मदद से जब इसको हिलाएंगे तो ये आसानी से ये निकल आएगा, डीमोल्ड हो जाएगा। और आप इसकी देखें थिकनेस बहुत अच्छा सा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंची सा हमारे पास मार्शमेलो तैयार हो चुका है। अब नाइफ़ के ऊपर भी आपने वो अमेज़ा लगाना है और इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। और चारों तरफ से आपने वो मिक्सचर तैयार जो हमने किया था चीनी और उसका कॉर्नफ्लावर का, वो उसके ऊपर लगाते जाना है। नाइफ़ के ऊपर भी आप लगाएंगे और जिस तरह की आप शेप देना चाहें वैसी आप मार्शमेलो की शेप दे सकते हैं। और इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको कट कर लेना है। बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो मार्शमेलो है वो तैयार हो चुका है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो वीवर्स ये देखें, इस तरह से हमने तमाम पीसीस की कटिंग कर ली है। आप छोटे बड़े जितने आपको पसंद हों वैसे पीसीस कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखा रही हूँ। ये देखें, आप जिसको इतना हार्डली प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये फिर से वापस अपनी शेप में आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी और बच्चों की बेहद पसंदीदा। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी बॉक्स में भरकर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रहेंगे क्योंकि बच्चे इसको छोड़ेंगे ही नहीं। बहुत आसान रेसिपी है, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।